सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं घूमने। हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे ले रहे हैं इवान के पापा अंदर जाने के लिए टिकट्स। तो यहाँ पे हमने ले ली है 3 टिकट्स, एक इवान के लिए, 2 हमारे लिए। एंट्री के लिए यहाँ पे टिकट लगती है। हम गाइस पहुँच चुके हैं अटल सरोवर, जो कि राजकोट में है। हमारे फ्लैट से वो 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में ही था। हम पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ बोल रहे हैं कि एंट्री दूसरी साइड से है। एंट्रेंस पे ही ये था सुंदर सा फाउंटेन। बाहर से देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था गाइस। पूरी ग्रीनरी थी, आइज़ को बहुत ही सुकून मिल रहा था। सिटी की लाइफ से बाहर निकल के ऐसी ग्रीनरी देखने में बहुत ही मज़ा आता है। काफ़ी बड़ा एरिया था और काफ़ी लोग घूमने के लिए आ रहे थे। यहाँ टाइम हो गया था 5:30 के करीब। अभी कुछ धूप थी। इन्हीं यहाँ पे हो रहा था बहुत ही खुश, इधर उधर भाग रहा था, नाच रहा था। काफ़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि आई थिंक दिन के टाइम पे यहाँ पे गर्मी होती होगी, बिकॉज़ ओपन एरिया है। शाम को ही ज़्यादा लोग यहाँ पे आते होंगे। एक साइड था यहाँ पे फूड कोर्ट और बच्चों के लिए कुछ राइड्स। एक्चुअली इसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। सामने इसके था एक जाइंट व्हील वाला झूला, और इवान उसको देख के बोल रहा था मुझे भी लेना है, बट ये सब अभी बंद थे, अभी शुरू नहीं हुए थे। यहाँ पे बहुत ही बड़ा सरोवर था, लोग बहुत सी पिक्स खिंचवा रहे थे। फिर थोड़ा घूमने के बाद हम पहुंच गए फूड ज़ोन में। वहाँ पे किया हमने खाने के लिए ऑर्डर। पहले इवान बोल रहा था मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब उसने देखा खाने के आइटम्स कितनी हैं, ही सेज मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो प्लीज़, कुछ खिला दो। फिर इसके पापा गए कुछ खाने के लिए लेने। हम आए हैं गुजरात में, हम सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ की लोकल डिशेस ट्राई की जाए। हम कुछ ना कुछ लोकल ही यहाँ पे लेना पसंद करते हैं। इसके पापा को बड़ा पाव काफ़ी पसंद आया था यहाँ पे, तो उन्होंने दोबारा ही बड़ा पाव ऑर्डर किया। इवान को कुछ पसंद नहीं आया, फिर उसके लिए हमने ढोकला ऑर्डर किया, बट उसको ये ढोकला भी पसंद नहीं आया। खाने में ये चीज़ें टेस्टी है और हेल्दी हैं, बट इसको कुछ पसंद नहीं आया। इसके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करने पड़े, बिकॉज़ ये फ़्रेंच फ्राइज़ ही खाना चाह रहा था, और मोस्टली बच्चों को फ़्रेंच फ्राइज़ अच्छे लगते हैं। तो ये फ़्रेंच फ्राइज़ खा रहा था, बहुत खुश हो रहा था। पेरी पेरी फ्राइज़ थे, थोड़ी मिर्ची भी थी, बट बाहर की चीज़ों में तो बच्चे मिर्ची खा ही लेते हैं, घर पे नहीं खाते हैं। फिर खाने के बाद हम दोबारा से घूमने लगे। काफ़ी बड़ा एरिया था, इसको घूमने में हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए। और देखिए यहाँ पे चेस के जैसा बोर्ड बना हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी पूरी तरह से ये रेडी नहीं हुआ है। यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है टॉय ट्रेन के लिए, जिससे हम पूरे एरिया को अच्छे से कवर कर सकते हैं ट्रेन में, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है। जो ज़्यादा नहीं चल सकते, छोटे बच्चे नहीं चलते हैं, वो टॉय ट्रेन के ज़रिए पूरा कवर कर सकते हैं। तो यहाँ आगे चलते चलते हमें दिखी बहुत सी राइड्स जो बच्चों के लिए थी, झूले थे, जिम एरिया था। इन्हीं का सबसे फेवरेट है स्लाइडिंग। कहीं भी जाता है ये स्लाइडिंग ज़रूर करता है, तो यहाँ पे कर रहा था ये स्लाइडिंग, बहुत खुश हो रहा था। ये देखिए, आप इसके फेस पे स्माइल देख सकते हैं। फिर ये करने लगा थोड़ी सी एक्सरसाइज, चढ़ने लगा ऊपर, ट्राई कर रहा था। काफ़ी खुश हो रहा था करके, बट बीच में जाके हो गया था थोड़ा स्टक। थोड़ा डर गया था, बिकॉज़ पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। डर रहा था कि मैं गिर जाऊँगा। फिर हमने इसको बहुत समझाया कि आप नहीं गिरोगे, आप गिरोगे तो हम आपको पकड़ लेंगे। बच्चों को कुछ सिखाने के लिए उनको अपने ट्रस्ट में लेना पड़ता है, ताकि बच्चे उस चीज़ को दोबारा से ट्राई करें। फिर ट्राई किया इसने, और फिर पहुँच गया थोड़े से एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर इसने यहाँ से स्लाइड किया नीचे। यहाँ पे काफ़ी डर रहा था, फिर ये हो गया, एक साइड में आ गया था एंड पॉइंट पे, और यहाँ पे इसने ली स्लाइडिंग। स्लाइडिंग लेने में ये बहुत खुश होता है। स्लाइड वाला झूला इसका फेवरेट है। यहाँ बिल्डिंग में भी ये स्लाइड ही करता रहता है हर टाइम। अब यहाँ पे नीचे गिर गया था सैंड के ऊपर, और बोला था मेरे कपड़े हो गए हैं गंदे। यहाँ पे फिर से ये चढ़ गया है ऊपर एक और राइड पे, देखिए। और इस टाइम सनसेट का टाइम था,
सो काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा था, काफ़ी लोग आ चुके थे, रश बढ़ता जा रहा था। शाम के टाइम पे 7 ओ क्लॉक का टाइम था। फिर यहाँ पे एक और राइड ट्राई की इसमें ये डर रहा था, बट हमने इसको ट्राई करवाया बिकॉज़ बच्चों को नई-नई चीज़ें ट्राई करवानी चाहिए। यही मेमोरीज़ होती हैं बच्चों के साथ जो हमें लाइफ़ टाइम याद रहती हैं। यहाँ पे ये डर रहा था। फिर देखिए गाइस, शाम के टाइम पे यहाँ पे जो लाइटिंग थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। पूरे फ्लैग के कलर में लाइटिंग हो रखी थी सरोवर के चारों साइड, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अभी की इसकी डेवलपमेंट बाकी है, बन रहा है, तब भी ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। बन जाएगा तो और बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद हम चले गए घर। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।